जबरदस्त वीडियो, पूरी वीडियो देखना, तुम्हें रिग्रेट होगा ही नहीं। मैं पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी स्ट्रॉन्ग करवा दूंगी। जैसे भी तुमने कोई लेक्चर देखा तो तुम पीडीएफ से मत पढ़ना, पहले अपना पीडीएफ खोलना, या अगर तुम्हारे पास बुक है, तुमने लेक्चर से कर लिया या तुम्हें आता है तो तुम अपना बुक खोलना। जैसे अब इसमें लिखा हुआ है कि लिगेंड क्या होते हैं, तो इसमें इतनी सेंटेंस में लिखा है, तो तुम ये मत डायरेक्ट उतार लेना, या जो पीपीटी में होगा ये सेंटेंस ही होगा तो तुम मत उतारना, तुम ऐसे लिखना जो लिगेंड होते हैं वो लोन पेयर डोनेट करते हैं। देखो जब हम अपने शब्दों में लिखते हैं तो हमें वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है और हमें समझी हुई रहती है। पहले तुम ऐसे एग्जांपल लिख लो, लिगेंड का क्या एग्जांपल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे ये एग्जांपल है। न्यूट्रल का क्या एग्जांपल, ऐसे लिख लो, ठीक है। फिर ये एम्बिडेंट क्या होता है, जहाँ पे दो साइट होता है बट एक टाइम पे एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। क्या लिखा था कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, जहाँ पे डबल ब्रेकेट हो और लिगेंड एक्सचेंज हो। इसीलिए मैं तुम्हें लिगेंड पहले ही स्टार्टिंग में बता दी थी कि देखो इसमें ना तुम्हारा पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तुम्हें हर चीज़ पता होना चाहिए। और लिगेंड क्या होता है बताओ, पहले तुम्हें बताया था जो लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक। अब हम लिगेंड पे जाते हैं। हाँ, तो ये लिगेंड है, तो देखो जहाँ पे आपका एक्सचेंज हो लिगेंड, तो देखो NH3 और CN। NH3 मैंने तुम्हें पहले ही क्वेश्चन पूछा था, तो NH3 देख लो और CN लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली जहाँ पे जो लिगेंड एक्सचेंज होते हैं वो आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होते हैं। तो हाँ ये बात तो सही है। जहाँ पे पानी दिखे वो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये पानी आपको दिख रहा है मतलब सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। एम्बिडेंट कहाँ क्या होता है, जहाँ पे लिंकेज हो, मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म आया था, तो लिंकेज वहीं होता है जहाँ पे एम्बिडेंट हो। ये तुम्हें मैंने सिखाया था ना। अब देखो NH3 है कि नहीं, NH3 और क्या NO2, देखो 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 एम्बिडेंट में है NO2। तो मैं वही बता रही हूँ कि तुमसे हो जाएगा, तुम ऐसे लिखना सीखो। और ये नहीं कि पीपीटी है तो नहीं, तुम्हें समझ में आना चाहिए, तुमसे क्वेश्चन बनना चाहिए। अब तुमसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन सा होमोलेप्टिक है कौन सा हेटेरोलेप्टिक है, तो देखो ये भी तुम्हारा लिगेंड से ही सॉल्व होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें आना चाहिए, जो बेसिक टर्म्स है वो आना चाहिए। अब लिगेंड तुम्हें बताया ना जो लोन पे डोनेट करते, तुम एग्जांपल भी 36 बार दिखा दी। अब NH3 से देखो कितने क्वेश्चन पूछे, इसीलिए मैंने तुम्हें करवाया। अब देखो यहाँ पे एक ही लिगेंड है NH3, अब यहाँ पे NH3 भी है, Cl भी है, मतलब ये हेटेरोलेप्टिक लिगेंड है क्योंकि दो प्रेजेंट है, एक से ज्यादा प्रेजेंट होगा तो हेटेरोलेप्टिक होगा। अब मैं तुम्हें प्रूफ भी दे रही, NH3 लिखा हुआ है और Cl मैंने तुम्हें कितनी बार दिखाया, तो और इसीलिए इसे हेटेरोलेप्टिक बोलते हैं, इसको होमोलेप्टिक।